अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लाउडी मलाकन चैनल में खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में सऊदी अरब के बारे में बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। आज 20 मार्च 2020 और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से बाहर रहकर यहाँ के बारे में ताज़ा सूरत हाल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें और मज़ीद इस तरह के मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए आज के अहम खबरों की तरफ। सऊदी अरब में आज नमाज जुमा नहीं होगी, सिर्फ जोहर की अजान दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत इस्लामी उमूर ने कहा है कि आज जुम्मा को तमाम मसाजिद में जोहर की अजान दी जाएगी, जबकि लोग अपने घरों में जोहर पढ़ेंगे। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी वास के मुताबिक वजारत ने कहा है कि आज जुम्मा को मसाजिद में नमाज जुम्मा की तरह दो अजानों के बजाय सिर्फ जोहर की अजान दी जाएगी। इलामिया में मजीद कहा गया है कि फैसले से हरमैन शरीफैन को इस्तिस्ना हासिल है, जहां जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। वजारत ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि वो आज जोहर की नमाज घरों में इनफरादी तौर पर अदा करे। सऊदी अरब की किसी मस्जिद में नमाज जुम्मा नहीं होगी। वजारत ने मजीद कहा है कि कोरोना वायरस के बायस सऊदी अरब की सरकर्दा उलमा बोर्ड ने जुम्मा और बाजुमात नमाज मुअत्तल करने का फतवा दिया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के शहर रियाद में कारोबार बंद करने के खिलाफ वर्जी पर 128 दुकानें सरबोमहर कर दी गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाज बलदिया ने कहा है कि दुकानें खोले रखने पर 3 तिजारती मराकज को भी सरबोमहर कर दिया गया है। बलदिया ने कहा है कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए की जाने वाली एहतियाती इकदाम के पेश नज़र बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर को मुकम्मल तौर पर बंद रखने की हिदायत है। बलदिया ने मजीद कहा है कि फैसले की खिलाफ वर्जी पर अब तक 8,398 बार्बर शॉप्स और 2,385 ब्यूटी पार्लर्स को सरबोमहर कर दिया गया है। बलदिया ने मजीद कहा कि तफ्तीशी दौरों के दौरान मुतअद्दिद शीशा सेंटर और कॉफी शॉप्स भी बंद कर दी गई हैं। बलदिया ने बताया है कि कारोबार बंद न करने के खिलाफ वर्जी पर दुकानों के मालिकान पर जुर्माने भी होंगे। बलदिया ने मजीद खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए की जाने वाली कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के फैसलों पर सख्ती से अमल किया जाए। दूसरी तरफ तेल के नर्ख 28.6 डॉलर तक गिर गए हैं। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं। आइंदा मई के लिए होने वाले सऊदी में एक बैरल तेल की कीमत 4.8% गिर गई। एक बैरल तेल 28.6 डॉलर में फरोख्त किया गया है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक एक माह के अंदर तेल के नर्ख 52% तक कम हुए हैं। 20 फरवरी 2020 को एक बैरल तेल की कीमत 59.3 डॉलर थी, अब गिरकर 28.6 हो गई है। मास्क के सरकारी नर्ख क्या है? सऊदी अरब में तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन अंजुमन के मुताबिक मास्क और दस्तानों के सरकारी नर्ख मुकर्रर कर दी गई हैं। मास्क कितने अक़साम के हैं, इसके तफसीलात भी दी गई हैं। तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन अंजुमन के मुताबिक सारिफीन सरकारी नर्ख के मुताबिक ही मास्क और दस्ताने खरीदें। अखबार 24 के मुताबिक अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन ने बताया है कि मास्क 2 परत या 3 परत वाले होते हैं, जबकि इन 95 किस्म की भी मास्क होते हैं। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि इन 95 किस्म के मास्क आम लोगों के लिए नहीं है, ये शोबा सेहत के ताल्लुक रखने वाले आमली के लिए है। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन ने मास्क की सरकारी कीमतों के हवाले से बताया कि एक मास्क की कीमत 60 हलाला से 1 रियाल तक है। मास्क की नौइयत और ब्रांड की वजह से कीमत में फ़र्क होगा। 50 मिलीलीटर सैनिटाइज़र की कीमत 8 रियाल से 18 रियाल तक मुकर्रर की गई है। कीमत में फ़र्क दवासाज कंपनी के लिहाज से है। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन ने तवज्जो दिलाई है कि आप लोग पानी और साबुन से हाथ धो रही हों तो ऐसी सूरत में सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी।
अब इकामा ख़त्म होने पर बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाएगा। सऊदी शहरियों का शनाख्ती कार्ड यानी बताका और गैर मुल्कियों का इकामा ख़त्म होने पर बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। इस हवाले से सऊदी मालियाती अथॉरिटी ने तमाम बैंकों को हिदायत जारी कर दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी वास के मुताबिक सऊदी मालियाती अथॉरिटी सामा ने कहा है कि कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाले हालात का जायजा लेने के बाद सारिफिन को मजीद सहूलतें फराहम करने का फैसला हुआ है। सामा ने मजीद कहा कि तमाम बैंकों को हिदायत की गई है कि सऊदी शहरियों का शनाख्ती कार्ड और गैर मुल्कियों का इकामा और पासपोर्ट ख़त्म होने पर बैंक अकाउंट्स मुअत्तल न किया जाए। सामा ने बताया है कि इसी तरह वो अकाउंट जिनमें एक अरसे से ट्रांजैक्शन नहीं हुई हो उन्हें भी मुअत्तल नहीं किया जाएगा। सामा ने तमाम बैंकों को ताकीद की है कि ऑनलाइन सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल करनी चाहिए। एटीएम और क्रेडिट कार्ड सर्विस की फ़ालियत को यकीनी बनाया जाए। तो दोस्तों ये थे आज के हवाले से ताज़ा सूरत हाल। मज़ीद न्यू अपडेट्स और इकामा मकतब अमल और जवाज़ात से ताज़ा खबरों के हवाले से मालूमाती वीडियोज़ के लिए इस चैनल का विज़िट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप दोस्तों ने पहले से इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो आप भाई के ताउन का शुक्रिया। तो दोस्तों दूसरी वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।